मॉडुलस फंक्शन हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। मॉडुलस फंक्शन में हमें क्या ध्यान रखना था कि कोई भी मॉड हमें क्या करता है, पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। जैसे मॉड +2 का भी वैल्यू +2 होता है और मॉड ऑफ -2 का भी वैल्यू +2 होता है। और अगर कोई वेरिएबल था तो हम लोग कैसे सॉल्व किए थे, हम आसान लास्ट लेक्चर में देखे थे। उसके बेसिस पे एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल है 2 के पावर मॉड ऑफ x + 1 माइनस 2 के पावर x इक्वल टू मॉड ऑफ 2 के पावर x - 1 और +1 है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद होगा हमारा लास्ट लेक्चर में क्या था, मेथड स्टेप्स फिक्स था। पहला स्टेप हमारा क्या होता था कि इसमें जितने मॉड है उसके अंदर का टर्म कब कब जीरो हो रहा है वो मार्क कर लिया जाए। तो ये सबसे पहले इसमें कितना मॉड है, तो एक यहाँ पर मॉड है, ये कहाँ जीरो हो रहा है, तो -1 पे जीरो हो रहा है। उसी तरह से अगर हम इस टर्म को देखें कि ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, तो 2 के पावर x अगर 1 है यानी x हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 0 पे जीरो हो रहा है। अब देखिए, अब ये नंबर लाइन हमारा कितना पार्ट में बट गया, 3 पार्ट। यानी ये क्वेश्चन हमें कितने केसेस बना के सॉल्व करने होंगे, 3 पार्ट्स, 3 केसेस बनेंगे। तो केस फर्स्ट अगर हम बात करें तो केस फर्स्ट क्या, x 0 से बड़ा की बात करते हैं। x कोई भी 0 से बड़ा तो हम लोग क्या करते हैं कि x 0 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। लेट्स से 5 पुट करने पर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये मॉड प्लस साइन के साथ खुल जाता है, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, मॉड हटा देना है। इसके बाद ये -2 के पावर x, यहाँ पर 5 डालेंगे, 2 के पावर 5 32 - 1 पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव है। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर x - 1 और +1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो गौर करिए, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 2 के पावर x + 1 जो होगा हमारा 2 के पावर x + 2 के पावर x के इक्वल होगा। यानी 2 के पावर x कॉमन ले ले तो 2 के पावर x + 2 के पावर x 2 के पावर x इंटू 1 + 1, यानी 2 इंटू 2 के पावर x होगा। और 2 इंटू 2 के पावर x इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर x + 1। कैसे, तो हमें पता है कि जब भी ये नंबर सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। अब देखिए, तो 2 के पावर x + 1 ये भी है और 2 के पावर x + 1 ये भी है। हम लोग लास्ट लेक्चर में इसको बहुत ढंग से देखे थे कि अगर किसी कोई भी दोनों टर्म बिल्कुल सेम हो जाए तो हमारा, अगर ये केस ना होता तो सॉल्यूशन क्या होता, ऑल रियल नंबर। क्या कि x कुछ भी रख दें, लेफ्ट और राइट हमेशा ही हमारा क्या है, इक्वल है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये इक्वेशन मेरा ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये था और ये इसमें कन्वर्ट हुआ है कब, जब x 0 या 0 से बड़ा है। तो x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x > 0। तो इस पर्टिकुलर केस का हमारा आंसर ये है। अब इसी तरह से हम सेकंड केस सॉल्व करेंगे। सेकंड केस हमारा क्या है, तो केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि x -1 से क्या है, 0 की बात करते हैं। x -1 से लेकर 0 की बात करें तो -1 और 0 के बीच का कोई नंबर लेते हैं। लेट्स से -1/2, -1/2 लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। -1/2 + 1 1/2 होगा, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसे हम कैसे खोलेंगे, प्लस साइन के साथ। इसके बाद ये -2 के पावर x इक्वल टू 2 के, अब यहाँ पर गौर करिए 2 के पावर 0 + 1 होता है, यानी 0 से जब छोटा होता है 2 के पावर x का वैल्यू, x की जगह पर -1/2 डालेंगे तो ये मेरा वैल्यू 1 से छोटा हैगा, और ये 1 से छोटा है तो ये ओवरऑल क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे हम कैसे बोल रहे हैं कि ये 1 से छोटा है, तो जब बहुत आराम से हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे तो आसानी से देख सकते हैं। कैसे कि 2 के पावर x का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है और x = 0 पे ये 1 है
तो इससे 0 से छोटा पे इसका 1 से वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी ये निगेटिव के साथ खुल रहा है। और अगर निगेटिव के साथ खुल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन मल्टीप्लाई करके खोलेंगे इसको। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके मॉड हटाए तो ये आया, अब इतना +1। चलिए अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये -2 के पावर x -2 के पावर x ये सेम टर्म हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। अब ये माइनस माइनस क्या है, +1 और 1 2 हो गया, यानी राइट हैंड साइड में 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 के पावर x +1। अब देखिए ये 2 है, मत मीन्स 2 के पावर 1 है, तो ये दोनों टर्म अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा, और पावर सेम किए तो x +1 हमारा क्या हो गया, 1 के इक्वल। यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आया, 0। क्या x = 0 इस केस में है, तो बिल्कुल है, इसलिए x = 0 हमारा क्या होगा, इस सेकेंड केस का आंसर होगा। सिमिलरली अब हमारा कौन सा केस बच गया, एक आखिरी केस, थर्ड केस बच गया, कौन सा, x -1 से छोटा। तो x जब -1 से छोटा लेंगे तो -2 लेट से -2 लेते हैं, -2 लेने पर ये भी क्या है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। अब देखिए ये टर्म -2 के पावर x एज इट इज उतरेगा। आगे देखें तो ये यहाँ पर अभी हम लोग सीखे कि 0 से जब छोटा नंबर होगा, 0 पे ये 1 आ रहा है, अब 0 से छोटा नंबर होने पे इसका वैल्यू और छोटा हो रहा है। जैसे लेट से -2 लिए तो 2 के पावर -2 1/4 होता है, और 1/4 -1 हमारा क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसे मॉड हटाए और ये +1 आया। अब फिर से देखिए ये टर्म क्या है, सेम है, तो ये कैंसल आउट हुआ। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 +1, ये +2 के इक्वल है, यानी 2 के पावर 1 के बराबर है। इसके बाद हम देखें तो ये टर्म देखा जाए तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर -x +1। अगर ये दोनों टर्म सेम है, अगर ये दोनों टर्म सेम है तो -x +1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -x +1, यानी -x -1 किसके इक्वल, इस पावर के इक्वल, यानी 1 के इक्वल। यहाँ से हमारा x क्या आ रहा है, तो इस x को इधर भेजे, इस 1 को इधर भेजे, यानी x बराबर हमारा दिख रहा है -2। क्या -2 इस कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल ये -1 से हमारा छोटा है -2, इसलिए मेरा ये आंसर भी होगा। अब तो हमारा इस क्वेश्चन में तीनों केस का आंसर निकल चुका है। क्या तीनों केस का आंसर है, एक 0 से बड़ा वाला केस का आंसर है, x 0 या 0 से बड़ा पूरा। दूसरा सेकंड केस के आंसर में x 0 आया, और थर्ड केस में -2 आया। तो फाइनल आंसर हमारा ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसलिए तरह से फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हमारा x बिलोंग्स टू, आप या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि x > 0 एंड x = -2। और इसे अगर हम ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी यूनियन -2। और देखिए ये 0 भी आ चुका है इसमें, इसलिए अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इस केस का क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ। बताइएगा सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कल हम लोग इस तरह का कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज हम उसके बेसिस पे एक अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश किए। और भी हम पहले कुछ पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता क्या है। मॉडुलस में जो प्रॉपर्टी है उनको एक एक करके पढ़ लेंगे, उसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी बेस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग उसे भी सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ें, पहले थ्योरी में आज हमारा रहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है मॉडुलस का। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या रहेगा कि मॉड हमेशा ही क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं कोई भी मॉड ए बोल दूं, मॉड बी बोल दूं, किसी भी नंबर का मॉड हमेशा ही क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। कभी मॉड निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन मॉड 0 के बराबर हो सकता है। तो इसलिए पहला प्रॉपर्टी ये हमारा एकदम ढंग से ध्यान होना चाहिए कि किसी भी नंबर का मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो मॉड ए हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ -a के इक्वल है। जैसे क्या कि मॉड +5 मॉड -5 के इक्वल होता है, मॉड +6 मॉड -6 के इक्वल होता है। क्या मॉड +6 भी 6 होता है, मॉड -6 भी 6 होता है। तो उसी तरह से मॉड ए बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ -a होता है। जैसे हमें कई बार क्वेश्चन में यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है जब प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्या कि जैसे आपके सामने कई बार क्वेश्चन आएगा कि मॉड ऑफ x - 2 लिखा हुआ है और आपको लगेगा कि नहीं मुझे x - 2 नहीं लिखना, मुझे 2 - x लिखने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसमें आसानी से x के जगह इस पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके मॉड के अंदर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे मॉडुलस का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब आगे देखिए, और आगे हम लोग बात करें तो क्या थर्ड प्रॉपर्टी कि मॉड ए जो होता है, जैसे ये लिख रहा हूं, ए के जगह पर आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी कि मॉड ए जो होता है हमेशा a या a से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? कि मॉड 5 की बात करें तो मॉड 5 होता है तो वो इक्वल हो जाता है। ये इक्वल टू कब ट्रू होगा, मॉड ये इक्वलिटी होल्ड करेगा कब, जब ए पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ए निगेटिव हो, जैसे लेट से ए -2 ले लिए, तो मॉड ए के जगह पर अगर -2 लेते हैं तो मॉड -2 ग्रेटर देन -2 होता है क्या, बिल्कुल। कैसे? तो मॉड ऑफ -2 की बात करें तो मॉड ऑफ -2 हमारा 2 होता है और 2 -2 से क्या बड़ा होता है, तो बिल्कुल होता है। इसी तरह से इसके अंदर कोई लिखना चाहे तो मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू -a भी लिख सकता है। कोई भी नंबर हम डाल के आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखा जाए तो अगला प्रॉपर्टी हमारा मॉड में क्या है कि मॉड a इंटू बी की बात करें तो क्या दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड लें, और अगर दो अलग अलग पहले मॉड लेके और मल्टीप्लाई करें, क्या सेम होगा? तो आप आसानी से सोच सकते हैं कि जे लेट से ये 4 है, b 5 है, 4 × 5 20 है, 20 का मॉड भी 20 होगा, और 4 इसको भी लिखे तो ये मॉड 4 होगा, मॉड 5 होगा, 4 × 5 क्या हो जाएगा 20। या आप निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, a +4 ले लीजिए, b -5 ले लीजिए। तो ये +4 और -5, 4 × -5 क्या हुआ, -20, -20 का मॉड कितना होगा, +20। यहाँ देखिए तो a +4 और b -5, तो +4 का मॉड b 4 होगा और -5 का मॉड क्या होगा, 5 होगा। तो ये 4 × 5 है और यहाँ पर भी 4 × -5 का मॉड। यानी अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद पॉजिटिव बनाएं, या पहले पॉजिटिव बनाएं उसके बाद मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 20 आया और यहाँ पर भी हमारा क्या आया, 20 आया। सिमिलरली अगला प्रॉपर्टी की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से मल्टीप्लाई किए हैं अगर उसी तरह से हम डिवाइड करके पॉजिटिव बनाएं, तो पहले हम डिवाइड करके पॉजिटिव बना दें या पहले पॉजिटिव बना ले। जैसे इधर पहले हम मॉड लेके पॉजिटिव बना दिए हैं और उसको डिवाइड करें तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए और आगे प्रॉपर्टी जो इसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको भी देखते हैं। देखिए सबसे एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्वेश्चन है, लेकिन हम उसे प्रॉपर्टी बना के ध्यान रखते हैं। कौन सा? उसको हम लोग 6 नंबर पे लिखते हैं कि जैसे मॉड ए अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मॉड ए अगर लेस देन इक्वल टू 2 है
तो इसकी बात करें तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि a -2 से छोटा, सॉरी -2 या उससे बड़ा और +2 से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में मुझे अप्लाई करना है, कैसे करूँगा? तो अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन है क्या कि mod x < 7 है, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो mod x अगर हमारा < 7 है और इसे हमें सॉल्यूशन लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर ये 2 से छोटा था तो -2 से +2 आंसर हुआ, तो ये +7 से छोटा है तो x हमारा क्या हो जाएगा, -7 से लेकर +7। जैसे अगर हम चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, कैसे? तो हमारा ये बहुत नॉर्मल इनइक्वालिटी का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बना के ध्यान रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसान बना सकें। तो जैसे आप पहले इसी को प्रूफ कर ले, तो कैसे हम मॉड सॉल्व करते थे अभी तक? तो अभी तक ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पर। अब हमारा कितना केस, ये नंबर लाइन 2 पार्ट में बना, यानी हमारा कितना केस हुआ, 2 केस। केस फर्स्ट हमारा क्या है कि x 0 या 0 से बड़ा, x 0 या 0 से बड़ा। अब कोई भी नंबर लीजिए, लेट से 10 डालिए, ये पॉजिटिव है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, mod x लिखाएगा, x < 7। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और ये 7 से क्या आया, सॉल्व करने के बाद छोटा आया, यानी इस पर्टिकुलर केस का हमारा आंसर क्या हुआ? तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा आंसर हुआ, यानी इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, तो x 0 या 0 से बड़ा और 7 से क्या, छोटा। इस पर्टिकुलर केस का आंसर हुआ। सिमिलरली सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड क्या, x 0 से छोटा की बात करते हैं, तो x अगर 0 से छोटा की बात करें तो x क्या होगा, -5, कोई भी नंबर रखें, लेट से -5 रखने पर ये टर्म क्या है, -5 ही आ रहा है, जो निगेटिव है तो हम इसे कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे और ये < 7। अब देखिए इसमें एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसमें अगर इसको मैं 3rd बोलूं और इसको मैं 4 बोलूं तो जो इस केस को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो -7 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये हमारा कंडीशन ही, ये इनइक्वालिटी किसके लिए आया, जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये किसके लिए आया है, जब x 0 या 0 से क्या है, छोटा है। तो x 0 या 0 से छोटा, तो इन दोनों को सेटिस्फाई क्या कर रहा है, तो 3rd इंटरसेक्शन 4 की बात करें तो इन दोनों को सेटिस्फाई x -7 से बड़ा और 0 से क्या है, छोटा। तो ये भी मेरा आंसर हुआ, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, तो मेरा ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये -7 से 0 है और ये 0 से 7 है, यानी टोटल आंसर हमारा क्या हुआ, तो -7 से लेकर 7 तक। तो ये आगे से इतना हम करेंगे नहीं, इस चीज़ का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। कभी भी आपको, जैसे कभी क्वेश्चन है कि mod x < 5 है, यानी x डायरेक्ट यूज करिए, x -5 से बड़ा और 5 से क्या, छोटा। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो जैसे आप देखिए, अगर मैं आपसे एग्जांपल में सिंपल एग्जांपल बोलूं कि mod of x -2 < 5 है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो mod of x -2 < 5 है, तो हम लिख सकते हैं x -2 -5 से लेकर कहाँ तक, +5 तक। अब इसके कैसे ये यूज किए डायरेक्ट, तो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लिए तो ये a हो गया। अब mod a <2 था तो -2 से +2 है, तो mod a < 5 है तो a कहाँ से कहाँ तक, -5 से +5। mod a <10 होता तो a -10 से +10। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉड में, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको प्रॉपर्टी बना के क्या किए हैं, ध्यान रखें। अब बताइए क्या इसको सॉल्व कैसे करें, तो इस 2 को उधर लेके जाएं तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 2 यानी < 7। इसी तरह से इस 2 को इधर ले आए तो -5 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, तो -5 + 2
यानी हमारा क्या हो गया, ये 7 हो गया और ये हमारा -3 हो गया। तो इस तरह से x -3 से 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।